आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। कोरोना से पूरी दुनिया ही नहीं, पूरा देश भी परेशान है। पूरी दुनिया में अब तक 13,47,000 से भी अधिक लोग इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 74,000 के पार जा चुका है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार जा चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 110 के पार। आज लॉकडाउन का 14वां दिन है। जैसे जैसे लॉकडाउन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जिलेवासी इस लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आज शहर में काफी भीड़भाड़ दिखाई पड़ रही है, जो कोरोना के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। पहले हम आपको इन तस्वीरों को दिखाएं, उससे पहले हम आपको बता दें, थोड़ी देर में ही अमेरिका में मौजूद हमारे संवाददाता अयान शराफ हमसे जुड़ने वाले हैं, जो हमें वहां की ताजा स्थिति से अवगत कराएंगे। उससे पहले आप पूरे शहर से आ रही इन भीड़ भाड़ वाली तस्वीरों को देखिए। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एमजी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक है, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे से सट के खड़े हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें कोरोना का नहीं डर है, ना ही इन्हें लॉकडाउन का डर है, ना ही प्रशासन का कोई डर है। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीर ये दिखाने के लिए काफ़ी है क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से कितने सतर्क हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जी विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विनय, जो तस्वीरें आपने भेजी है, उन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है क्या कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? इनको समझा के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा रहा है? ये प्रशासन के लोग लगातार समझा रहे हैं, लेकिन जो उपस्थित लोग तैयार नहीं है, इसलिए प्रशासन को करता नजर आ रहा है कि मना। विनय, जैसा कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इस नाते बैंक कर्मियों की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए इस भीड़ भाड़ को कम करवाए। क्या बैंक के जो कर्मी है वो लोगों को ये नहीं समझा रहे हैं कि आप एक दूसरे से दूर हट के खड़े रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें? बैंक इस ओर क्या कदम उठा रहा है विनय इस वक्त? बैंक कर्मी लगातार लोगों को इस बात को लेकर समझाते नजर आ रहे हैं। तो लोग हैं जो समझते नहीं है, वो लगातार समझा रहा है, बैंक नहीं समझा रहे हैं। लेकिन विनय, आपने इन लोगों से बात करने की कोशिश की कि वो लोग क्यों सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? जी, हमने लोगों से बात किया। लोग कहा कि हमने सोशल डिस्टेंस खत्म होता नजर आ रहा। जैसा आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे संवाददाता लगातार पंजाब नेशनल बैंक के आगे मौजूद है। वो दिखा रहे हैं क्या कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े भी नहीं नजर आ रहे हैं। प्रशासन के समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। अब बैंक कर्मियों को चाहिए क्या कि वो लोग इन लोगों को समझाएं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करते हुए अपने काम के लिए जो आए हैं, आप उस काम को अंजाम दीजिए। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित बने हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी सुमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
जी मोना बिल्कुल पहुंच रही है। सुमित, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मोना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार के दौलत राम चौक पर स्थित पीएनबी बैंक की शाखा में, जो दौलत राम चौक पर स्थित है। और आपको दिखा दूं कि लोगों का भीड़ जहाँ जुड़ा हुआ है, जो बड़ी संख्या में हैं बैंक में खाते से पैसा निकालने के लिए। और इस वक्त लगभग सवाई की और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। अभी कुछ पहले प्रशासन के लोग भी उन्होंने पंक्ति करके लोगों को खड़ा किया है। पंक्तिबद्ध होकर के सिस्टम से लोग जो है पैसे निकालने के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ जो कुर्सी लगाई, दूसरी ओर आपको दिखाऊंगा कि महिलाओं की लाइनें सहयोग से कहूंगा वो दिखलाए। महिलाएं भी है बड़ी खातों से पैसा निकालने पीएनबी बैंक। कहाँ से आए आप लोग? क्या करने के लिए आए? पालन कर रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के नियम का पालन करना काफी सुमित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यह जो प्रशासन है, जो इसे लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या प्रशासन वहां मुस्तैद नहीं है? जैसा कि हम देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि जो नीचे खड़े लोग हैं वो तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक की सीढ़ियों पर जो लोग खड़े हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कोई पालन नहीं दिख रहा है। इसको लेकर बैंक कर्मी क्या कर रहे हैं? हमारा संपर्क टूट चुका है हमारे संवाददाता सुमित के साथ। हम फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको हम लिए चलते हैं हमारे संवाददाता करण के पास। करण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? करण, आज लॉकडाउन का 14वां दिन है, लेकिन जो लोग हैं इस लॉकडाउन के नियम की उल्लंघन करते हुए सड़कों पर भीड़ लगाए खड़े हैं। क्या लोगों को नहीं पता है क्या कि कोरोना इस वक्त एक महामारी बन चुका है, और अगर लोग ऐसे ही सड़कों पर भीड़ लगाए खड़े रहें तो ये तय है क्या कि ये जो कोरोना है हमारे शहर में भी दस्तक दे सकता है? और जो गैस एजेंसी है उन स्थानों पर जो है काफी भीड़ भाड़ लगातार लग रहा है। कारण यह भी है कि सरकार ने सभी जनधन धारक जो है, जनधन खाता के धारक जो है, उनके द्वारा बस को लेकर जो है जो है बैंकों के जो है वो बैंक के भीड़ लगा दी। बैंक प्रशासन के बाहर ही, जैसे कि आप ये विनोदपुर स्थित है तो देखिए, हालांकि जो कर्मचारी है वो सब चाह रहे हैं कि आप हो रहे हैं, इसीलिए नहीं है। करण, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से भीड़ लगाए खड़े हैं। क्या ये कोरोना को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं अपनी ओर? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का तो थोड़ा सा भी पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई एक दूसरे से दूर हट के खड़े हैं। 3 फीट की दूरी पर कम से कम इन लोगों को खड़ा होना चाहिए था आज के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। मैं चाहूंगी करण क्या कि आप इन लोगों को जिस तरह के हालात हैं बिल्कुल ही कहा है लोग इसे समझने को तैयार नहीं है। और बैंक क्या देखिए, आप हो गए हैं, भीड़ लगा दिए हैं ये लोग, और
करंट पुलिस प्रशासन की बात करें तो इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? वो तो दिख ही नहीं रहा है क्या कि लोगों को जागरूक करे और एक दूसरे से अलग करे। आप पुलिस प्रशासन कहाँ है करण इस वक्त? बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात की है क्या है, और पुलिस बल भी थोड़ी देर के जो है यहाँ पर मौजूद हो जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता विनय, सुमित, करण लगातार शहर में मौजूद विभिन्न बैंकों के सामने खड़े हैं और वो दिखा रहे हैं वहां का आंखों देखा हाल। जो लोग हैं कोरोना लॉकडाउन के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग जागरूकता खोते जा रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में बैंक के आगे सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बैंकों के आगे लगी ये भीड़ ऐसा लग रहा है कोरोना से नहीं डर रही है। जी सुमित, हम आपके पास फिर आ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे कि जो बैंक के अधिकारी हैं, जो बैंक के गार्ड होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो कहां सो रहे हैं इस वक्त और लोगों को क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को समझा रहे हैं? जी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को पंक्तिबद्ध करवाया था और फिर वो निकल चले यहाँ से। कुछ देर तक तो लोग यहाँ सही तरीके से तो लाइन में लगे हुए हैं। जैसे दिन चढ़ेगा, धीरे बढ़ेगी तो हो सकता है कि भीड़ अनियंत्रित हो। कोरोना का जो लॉकडाउन का जो पालन होना वो नहीं दिख रहा है। आप इन लोगों से बात करने की कोशिश करें सुमित, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप उनसे जानने की कोशिश करें क्या वो नहीं जानते हैं क्या कि इस वक्त कोरोना है और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है। आप इन लोगों से बात करके पूछे इनसे। तो पता है कि लॉकडाउन किया हुआ है शहर पूरा, तो दीदी आप लोग घरों से निकल गए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं। सरकार जो दिए है पैसा उसी आधार पर पैसा लेने के लिए आए हैं। टेंडर दे रहा यानी कि बैंक में आकर सब जाकर साफ तौर पर इनका कहना है कि पैसे की जरूरत पड़ी है। कैलेंडर का जो पैसा सरकार दे रही है वो निकालने के लिए आए हैं। सुमित, पैसा निकालने की बात तो ठीक है क्योंकि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार निकले हैं, लेकिन क्या इतनी भीड़ लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करना क्या इस समय में सही है? लॉकडाउन है, शहर बंद, तो इतनी लंबी भीड़ हो गई है। देख सकते हैं तो बड़ी संख्या में सिर्फ पुरुष ही नहीं, एक लंबी लाइन लग चुकी है। देखिए लॉकडाउन है, मार्केट तो बंद है। मार्केट बंद है। हम सीधे आपको लिए चलेंगे पंजाब नेशनल बैंक जहां पे मौजूद है हमारे संवाददाता विनय। विनय, प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाने के लिए कैसे कदम उठा रहा है? जी अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों को इस बात को और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन लोग को तैयार नहीं है। विनय, अगर लोग ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना एक महामारी बनके हमारे पूरे शहर में फैल जाएगा। लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि लोग अपने घरों से ना निकले, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें। अब अगर अपने आवश्यकता अनुसार वो घर से निकल भी रहे हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, फेस मास्क लगाएं। बट जैसा कि अपने तस्वीरों में देख सकते हैं लोग बेधड़क रोड पे घूम रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी लॉकडाउन है। रिक्शा चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, सब कुछ चालू है। प्रशासन कहाँ सो रही है इस वक्त जब उन्हें जरूरत है क्या कि ये लोगों को दूर करे एक दूसरे से और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करे?
जी, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन सही चौक पर मौजूद है और प्रशासन सारी टिक्की चौक पर मौजूद है, लेकिन प्रशासन को फिरकी निकालने को प्रयास से बताकर आगे बढ़ जाते हैं और पीछे इकट्ठा होता है। यही कारण है कि लगातार जिससे करा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता करण के पास, जो मौजूद है यूको बैंक के पास। करण, क्या लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे थे, क्या अब वो कर रहे हैं? आप भी उन्हें समझाने की कोशिश करें ये क्या कि हम लोग लगातार पूरे जिले को ये जागरूक कर रहे हैं क्या कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है, पर अगर वो ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे तो कोरोना एक बड़ी खतरा बनकर उभर सकता है। जैसे कि लगातार देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या आगे बढ़ रही है, तो उन लोगों को ये समझदारी जरूर होनी चाहिए और बैंक जो कर्मी है उनकी भी इस वक्त जवाबदेही कुछ ज्यादा बन रही है। बैंक के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके समझाने के जो है, आप देखिए थोड़ी सी समझ लोगों में है, जो सोशल डिस्टेंस जो है लोग कर रहे हैं। बैंक के कर्मचारी हैं वो लोगों को समझना है कि आपको 4-5 की संख्या में अंदर ले जाके कर सकते हैं या तो बैंक के कर्मचारी ठीक पर खड़े हैं। अब कर्मचारी द्वारा समझा रहा है एक आप डिस्टेंस रखे। बैंक के देखिए कर्मचारी आप लोग जा रहा है कि डिस्टेंस रहे, कतार जरूर खड़े हैं। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो बैंक के कर्मचारी है वो लोगों को माहौल नहीं है, आप सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं। जी करण, ये बेहतर है, अगर लोगों को जरूरत है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए वो अपने काम करें। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे सभी संवाददाता लगातार सड़कों पर मौजूद हैं। विभिन्न बैंकों के आगे जो भीड़ लगी है उसको आप तक सीधी तस्वीरें वो पहुंचा रहे हैं। विनोदपुर से हमारे संवाददाता जुड़े थे करण, जैसा कि उन्होंने दिखाया क्या कि अब लोग जो बैंक कर्मी हैं वो पहल करने के लिए खुद बैंक से बाहर आए, लोगों को एक हाथ की दूरी पर खड़ा करते हुए, सुसज्जित करते हुए उनके लाइनों को अब बोल रहे हैं क्या कि आप अपना काम करें पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए। हम आपको लगातार यूं ही दिखाते रहेंगे क्या कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का आज उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, लगातार शहर के विभिन्न बैंकों के आगे हमारे संवाददाता मौजूद है जो आपको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। थोड़ी देर में ही हमारे अमेरिका से हमारे संवाददाता अयान सराफ जुड़ने वाले हैं, तब तक हम आपको जिले का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विनोदपुर में बैंक के आगे जो भीड़ थी वहां पे बैंक कर्मियों की पहल से अब उस भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करके अपना काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब नेशनल बैंक के आगे हजारों की संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन का भी उल्लंघन है ये। आप देखें लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम शहर के विभिन्न बैंकों के आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक से हमारे संवाददाता विनय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, हम फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको लिए चलते हैं दौलत राम चौक, जहां पे मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित। आज सुबह जब हमारे संवाददाता सड़कों पर निकले तो सड़कों का हाल कैसा था, आइए आपको दिखाते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं कल। आप देख सकते हैं ये
पंजाब नेशनल बैंक की ताज़ा तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं बैंक के आगे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, पूरा उल्लंघन हो रहा है। किसी के चेहरे पे मास्क है, किसी के चेहरे पे नहीं है। सभी लोग एक जमावड़ा बनाकर खड़े हैं और बैंक कर्मियों को अब चाहिए क्या कि वो बाहर आएँ और लोगों से ये कहें कि जब तक आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन बैंक प्रशासन भी पूरी तरह चुप है और ये जमावड़ा यूं ही लगा हुआ है। प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को समझा के जाती है, दूरी पर खड़ा करके जाती है, लेकिन फिर प्रशासन के जाते ही लोग अपनी आदतों पे आ जाते हैं और जमावड़ा लगा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी करण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। करण, जैसा कि अभी आप हमें दिखा रहे थे क्या कि बैंक के आगे हजारों की संख्या में लोग जमा थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। बैंक इस ओर क्या पहल कर रहा है? जी, बैंक के जो कर्मचारी हैं लगातार समझा रहे हैं लोगों को ये कि आप जो है सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन लगातार भीड़ बढ़ रही है। अब बैंक ये करना चाहते हैं कि जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस बल इस पर शक्ति दिखाए, तभी ये कंट्रोल हो पाएगा, ऐसा बैंक कर्मचारी कह रहे हैं। हालांकि लोगों को समझाया जा रहा है लेकिन लोग अब भी नहीं मान रहे हैं। करण, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इस ओर क्या कदम उठा रही है? जी, बैंक द्वारा जो है पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया है, लेकिन बैंक जो अभी जो सिपाही हैं या अधिकारी हैं अब तक यहाँ तो नहीं पहुंचे हैं, अभी भी भीड़ है। और बैंक के द्वारा लगा जो भी यहाँ पर ग्राहक है, बैंक ग्राहक, वो एक बार में 4-5 की संख्या में लेते हैं और उसे विड्रॉल या डिपॉजिट जो करना है उसे करवाकर फिर आप नीचे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता करण बता रहे थे क्या कि बैंक कर्मियों ने पहल की है और खुद बाहर आकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं। ऐसा ही चाहिए क्या कि जो पीएनबी बैंक है एमजी रोड में अवस्थित उस शाखा के प्रशासन को भी चाहिए क्या कि वो बाहर आए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना सिखाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे शहर में भी कोरोना नामक महामारी फैल जाएगी। क्योंकि कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। हम आपको अब लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां से जो सुबह तस्वीरें आई है हमारे पास। आइए आपको एक बार पहले वो दिखा देते हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फलका से आई हुई तस्वीरें हैं। जो लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए निकले हैं वही है, बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शहर की अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो जागरूक दिख रहे हैं। ऐसा माना जाता है जो शहर के लोग होते हैं वो अत्यधिक पढ़े लिखे होते हैं और वो समझदार होते हैं, लेकिन इस वक्त जब लोगों को जरूरत है समझदारी दिखाने की तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं वो अत्यधिक समझदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं और लगातार अपने घर में बने हुए हैं। हम आपको लिए चलेंगे अब सीधे अमेरिका, जहां से हमारे संवाददाता अयान सराफ हमसे जुड़ने वाले हैं। कुछ ही देर में वो हमसे जुड़ रहे हैं, तब तक आप देखें फलका की से आई हुई इन तस्वीरों को। हमारे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अयान सराफ। अयान, जैसा कि आज 7 अप्रैल है, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो इस वक्त वहां क्या समय हो रहा है? जी नमस्कार। इस समय अमेरिका में 6 अप्रैल रात 12 बजे। अयान, अगर अमेरिका की बात करें तो कोरोना को लेकर आज अमेरिका की ताजा स्थिति क्या है? अमेरिका में आज की स्थिति देखी जाए तो आए हैं, जिसमें न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वाले राज्य ज्यादा पीड़ित हैं। तक 35,000 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। आने के समय अगर इसी में बढ़ता रहे तो चीजें और चिंताजनक हो सकती हैं।
अयान, जैसा कि लगातार अमेरिका में स्थिति खराब होती जा रही है, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कोरोना से बचने के लिए क्या तैयारी कर रही है? जी, अमेरिका की सरकार कोरोना से बचने के लिए कई राज्यों में चुकी है। यहाँ पर आवश्यक सुविधाओं के अलावा सरकार के द्वारा बनाए नियम के अनुसार किराने की दुकान, रेस्टोरेंट में ऐसा माना जाता है कि ये नियम एक सारे लोग चाहते हैं कि कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ आने वाले दिनों में कम। जैसा कि अयान, जिस रफ्तार से अमेरिका में कोरोना बढ़ रहा है, वहां के लोगों की अगर सोच की बात करें तो वहां के लोगों की सोच कैसी है इस वक्त इस महामारी के प्रति? यहाँ पे सरकार द्वारा किए नियमों का लोग में बाहर निकल रहे हैं, और अगर बाहर निकलना चाहिए तो ये कोई हर दुकानों में एक समय पे कुछ लोग ही घुस सकते हैं, बाकी लोग करते हैं और 6 फीट की दूरी रखते हैं। कई दुकानों में तो उम्र के लोग अरेंजमेंट किए गए हैं। इस बीमारी का समाधान घर पे रहकर अपने आप को और अपने पास के को साफ कर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयान, हमें ये जानकारी देने के लिए। हम आपसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, अमेरिका वाशिंगटन सियाटल से हमारे संवाददाता अयान शराफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि अमेरिका के जो गवर्नमेंट है वो कोरोना के प्रति कितनी जागरूक है, वहाँ के लोगों के मन में कोरोना के प्रति कैसी सोच है और वहाँ पे लोग किस तरह से जागरूकता दिखाते हुए अपने घरों में रह रहे हैं ताकि जो ये कोरोना नामक महामारी है वो खत्म हो पाए। वहीं दूसरी ओर भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पे लोग कोरोना और लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे शहर में जैसी स्थिति है उसको देखकर साफ तौर पे यही लग रहा है कि यहाँ के लोग लापरवाह हो गए हैं और कोरोना को इजी महामारी के रूप में ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना लगातार भारत में पांव पसार रहा है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तभी ये महामारी हमसे दूर जाएगी। जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मानसिकता मानो ऐसी कि पीछे होती जा रही है और वो लोग लापरवाह हो रहे हैं। आज हमारे सभी संवाददाता लगातार आपको शहर के विभिन्न बैंकों के सामने से दिखा रहे थे, क्या कि वहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे और जमावड़ा लगाकर खड़े थे। किस हद तक ये सही है क्या कि लोग इतनी लापरवाही दिखाएं, कोरोना को हल्के में लें? क्या इस समय में ये सब सही है? प्रशासन को भी हम भी प्रशासन से अपील करते हैं क्या कि वो इस समय अब उन्हें जरूरत है कड़ा रुख अपनाने की, क्योंकि जो लोग जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है क्या कि उनके विरुद्ध अब कड़े कदम उठाने चाहिए। हम लगातार आपको शहर की स्थिति यूं ही दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अब के लिए नमस्कार।